रात को दही जमाया था, बाहर ही भूल आई। कोई अगर फ्रिज में रख देगा तो बच जाएगा। चने रखे हुए हैं, कोई पानी डाल देगा तो डिनर बन जाएगा। यूनिफॉर्म बाहर ही है, मोजे लेकिन दरवाजे के पीछे है, शायद उन्हें मिल जाए। मैं ये सब सोच रही थी हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर लेटे लेटे। दरअसल ये ऑपरेशन 2 साल पहले ही करना था, लेकिन जब भी मैं ऑपरेशन के बारे में सोचती कोई ना कोई और इमरजेंसी आ जाता। कभी बिट्टू का एग्ज़ाम आ जाता, तो कभी बिट्टू के पापा के ऑफिस के टूर निकल आते, कभी मम्मी पापा की तबीयत में कुछ ऊंच नीच हो जाती, और हर इमरजेंसी में मेरा रहना ज़रूरी था। वो तो एक दिन बड़े भैया का फ़ोन आया और मेरी मरी मरी सी आवाज़ सुनकर वो भाग गए कि पानी अब सर से ऊपर निकल चुका है। वो समझ गए कि मेरी बहन सबके लिए खट खट के अपने आप को लेकिन इग्नोर कर रही है। उन्होंने बिट्टू के पापा को डांट पिलाई, और साले साहब से डांट खाकर बिट्टू के पापा ने आनन फानन में अगले हफ्ते का ही ऑपरेशन के लिए डेट बुक करा लिया। हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, यहाँ कई सारे ऑपरेशन एक साथ हो सकते थे। मैं रात को ही हॉस्पिटल पहुंच गई थी, साथ में माँ आई थी रहने के लिए। बिट्टू के पापा सुबह पहुंचने वाले थे, बिट्टू को स्कूल छोड़ने के बाद। यहाँ पहुंचते ही मेरा खाना पीना सब बंद करवा दिया गया। मुझसे तरह तरह के सवाल पूछे गए। बीपी है क्या, शुगर है क्या, दांत में दर्द होता है क्या, और क्या क्या दवा लेते हैं। वो सवाल पूछे जा रहे थे और मैं अपने ख्यालों में थी, और वो लोग फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगे। मैंने सिस्टर से पूछा, सिस्टर टाइम क्या हुआ है? उन्होंने घड़ी की तरफ देखकर जवाब दिया, 8:30। ऑपरेशन थिएटर में मेरी डॉक्टर नहीं दिखाई दे रही थी, कोई असिस्टेंट थी और एक शायद एनास्थेटिस्ट। उन लोगों ने अपने मुंह पे मास्क बांध लिया और मेरी आंखों में पट्टी चढ़ा दी। फिर किसी ने पूछा, ये डॉक्टर मेहरा का पेशेंट है ना? किसी ने जवाब दिया, नहीं, डॉक्टर उषा। अरे, ये तो मेरे डॉक्टर का नाम ही नहीं जानते। ऑपरेशन तो ठीक करेंगे ना? तभी किसी ने कहा, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। एनेस्थेशिया दे रहे थे। लंबी गहरी सांस। मुझे लगा मैंने पहली बार अपने लिए सांस ली है। चारों ओर धुंधलाने लगा, कोहरा छाने लगा। इस कोहरे के बीच सिर्फ मैं दिखाई दे रही थी। मैंने पहली बार अपने आप को देखा, महसूस किया। अब मुझे माँ, बहन, बेटी, इन सब से परे अपने वजूद का एहसास होने लगा। मुझे ये माँ, बाबा, बिट्टू किसी का भी ख्याल नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ अपने आप को आवाज दे रही थी, अपने आप को ढूंढ रही थी। मैंने तय कर लिया, ये कोहरा छट जाने के बाद भी मैं खुद से बिछड़ने वाली नहीं। कोई मेरा नाम पुकार रहा था। मैंने आंखें खोली। ऑपरेशन थिएटर से मुझे बाहर लेकर जा रहे थे। मैंने पूछा, कितना बजा? सिस्टर बोली, 11:30। सभी मुझसे मिलने आए थे। माँ रोए जा रही थी, ये भी चिंतित दिखाई दे रहे थे। सबको शायद लगा इन 3 घंटों में ये ऊपर वाले के दरवाजे पर दस्तक देकर आई है। दरअसल मेरा अस्तित्व मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। आपके और मेरे जीवन से जुड़ी हुई ऐसी ही कुछ कहानियाँ आपको पसंद आती है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो किया है ना? नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। पसंद आए कहानी तो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए
ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।